हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्रेकअप या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हो या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है और या फ्रेंड या क्रश के लिए देखना चाहते हो या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए एक साथ आप अपने मन में। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए। द फूल है यहाँ पर, एक्वेरियस कुंभ राशि, द हायरोफेंट टॉरस वृषभ राशि, नाइट ऑफ सोल्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, द डेविल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। एस ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स सेम साइन अगेन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन। एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। यहाँ पर जो डेट्स और मंथ है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो डेट है वो है 5, 12, 15, 1, 11, 10 और 6। नंबर 6 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है, नंबर 15 यहाँ पर स्ट्रांगली है, नंबर 10 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है एंड ऑल्सो नंबर 5। ठीक है, सो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और मंथ की बात करूँ तो मई, दिसंबर, जून मंथ बहुत स्ट्रांग है, अक्टूबर और नवंबर एंड जनवरी। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख भी रही है। अगर आप ऑन एंड ऑफ वालों मतलब सिचुएशन में हैं और आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर दिख भी रही है वो सिचुएशन। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है मैजिशियन एनर्जी विद द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, कुछ तो ऐसी चीज़ें पास्ट में डेफिनेटली इनसे हुई हैं, जैसे कि बहुत गलत डिसीजंस, बहुत गलत फैसले, एक्शंस, क्योंकि द फूल एनर्जी है तो बहुत सी गलतियां मुझे लगता है कि पास्ट में इस इंसान से हुई हैं, जहाँ इनके चॉइसेस, जहाँ इनके डिसीजंस बहुत गलत हुए हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो उन चीज़ों को फील भी कर रहे हैं कि मेरे चॉइसेस, मेरे डिसीजंस अच्छे नहीं गए, ठीक नहीं गए हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजंस को सही करना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमसे गलती हो जाती है, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं और फिर हमारे दिमाग में आता है कि अब हम इसे फिक्स कैसे करें, यानी कि अब गलती तो हो गई है लेकिन अब इस गलती को सुधारे कैसे। तो यहाँ दिखता है कि आपके जो पर्सन है उनसे जो भी गलती हुई है इस रिलेशनशिप को लेकर के, मुझे लगता है कि वो उसको सुधारना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं
आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि कोई तो ऐसा तरीका मिले जिससे कि जो भी गड़बड़ उनसे हुई है, जो भी फूलिश डिसीजंस और एक्शंस उन्होंने लिए हैं, ठीक है, बेवकूफ़ी भरे स्टेप्स जो भी लिए हैं, उनको कहीं ना कहीं वो कवर कर सके। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इनको भी ये चीज़ फील हो गई है कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बेवकूफ़ियाँ कर दी, ठीक है, इनको ये चीज़ फील हो रही है। तो अभी उनको फिक्स करने का, जो भी इन्होंने गलतियाँ की है उनको फिक्स करने की का तरीका ये ढूंढ रहे हैं। कैसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको ये सुधार दें। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जैसे कि आपने उनको बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ और बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान वही का वही, मतलब ना तो कुछ समझने को रेडी, ना कुछ कोई बदलाव नहीं। तो बहुत बार बहुत सी ऐसी चीज़ें रही है जो आपके पर्सन को भी फील होती है कि आप सही समझाते थे, आप सही बोलते थे, लेकिन अब फील होता है कि सब गड़बड़ हो गया, मुझे सुनना था या मुझे समझना था, ठीक है। द हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये कुछ मुझे इनकी एनर्जीज थोड़ी लो दिख रही है। लो मीन्स ये हैप्पी नहीं है, पहले ये बहुत खुश थे लेकिन अभी ये हैप्पी नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान ऊपर से दिखा रहा है कि इंसान बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं है, अंदर वो खुशी इनके नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत सैड हो रहे हैं, ये पर्सन बहुत परेशान से हो रहे हैं, या ऐसा है कि इनका किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा, ना कुछ करने का मन कर रहा है इनका। और एक होता है ना कि बस लाइफ को जी नहीं रहे, लाइफ काट रहे हैं, तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे इनकी दिखती है। लेकिन बाहर ही सबको ये शो करते हैं कि ये बहुत खुश है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इस रिश्ते में मे बी फैमिली इश्यूज भी हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फैमिली इशू हो रहा है, फैमिली की वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, ख़राब हो रहा है, या वैसे फैमिली है कि आप लोगों के रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो मुझे लगता है जैसे ये पर्सन इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन की इच्छा है कि आपसे शादी करें। इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो इनकी लाइफ ना वो उसमें बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये सैड है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पा रहे, और उसके पीछे रीज़न क्या निकल के आ रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप अभी उनकी लाइफ में नहीं हो। जब आप उनकी लाइफ में थे तो ये पर्सन बहुत खुश थे, लेकिन अभी नहीं हो तो सैड है, कहीं ना कहीं चीज़ें याद आती हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव तो हर इंसान को हो ही जाता है, राइट। अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो एक लगाव तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको भी वो लगाव आपसे हुआ था, वो अटैचमेंट थी, तब वो अटैचमेंट एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं सकती है, ठीक है, बेशक बात ना हो लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं रहता है दिमाग में चीज़ें। इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, इंसान हो सकता है आगे से जाके बात ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार, वो अटैचमेंट वो रहती ही है। और यहाँ पर मुझे वही दिखाई भी दे रहा है इनकी एनर्जी में कि वो है, और ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये भी दिखता है। 8 ऑफ पेंटिकल, इनको ये भी पता है कि अगर आपसे शादी करना है या आपके साथ ज़िंदगी भर रहना है तो उसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए शायद मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो फैमिली को मनाना हो, चाहे जो फैमिली इशू चल रहा है उसको सॉल्व करना हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत बेचैनी सी, ऐसा लगता है जैसे कि इनका दिल और दिमाग शांत नहीं है अभी। एक होता है इंसान को कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, मतलब वो मस्त है एकदम अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ दिखाई देता है कि जैसे ये वो फ्री लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी सी है, खुशी नहीं है।
यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो भी इस रिश्ते में हुआ है उसकी तकलीफ भी है, पेन में तो है ये। कहीं ना कहीं मन में इनके डर भी चल रहा है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया। और यहाँ पर ना टेम्परेंस भी अगर आप देखो तो एक इमोशनली कनेक्शन है, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग है ये कनेक्शन, ऐसा दिखता है यहाँ पर कि आप उनके लिए जितने स्ट्रांग इमोशंस को फील करते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए उतने ही स्ट्रांग इमोशंस को फील करते हैं। लेकिन सिंपल सी चीज़ यही है कि वो बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, उनको पता नहीं है कि मैं कैसे वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को सामने रखूं, मे बी ऐसा उनके साथ हो रहा है। बट यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये पर्सन भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, अभी इनका भी हाल बेहाल हो रखा है, क्योंकि इनका जो मन है, इनका जो दिल है और जो दिमाग, उसमें अलाइनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो एक मेंटल पीस होता है ना ज़िंदगी का, वो इनका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। मेंटल पीस नहीं है ज़िंदगी में, हमारी लाइफ है, रूटीन है, उसमें काम है, वो उसको कर तो रहे हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं और खुशी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में मुझे ना वो हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है एंड ऑल्सो डेविल कंट्रोल। 6 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जीज, पास्ट की मेमोरीज जो इनकी आपके साथ बनी, आपके साथ मिलना, आपके साथ बातें करना, या जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन उस चीज़ के एडिक्टेड हो चुके हैं। एडिक्टेड लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लत लग जाती है कुछ चीज़ों की, है ना, जैसे किसी से बात करने की, किसी के साथ रहने की, तो मुझे लगता है कि ये भी आपके एडिक्टेड हो चुके हैं, इनको भी आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की एक आदत सी हो गई है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, क्योंकि अगर मैं 6 ऑफ कप्स के साथ डेविल की एनर्जी देखूँ तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को भी बताता है। प्लस हो सकता है आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी इनके साथ रहा हो, तो वैसे ही बहुत मुश्किल है कि आपको भूलें, तो वैसे ही आप उनके दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं दिमाग में आती हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनको जो है आदत हो गई है और ये पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको वो चीज़ें चाहिए, वो आपका प्यार, वो आपकी केयर जो आपने इनको पास्ट जो आपका रहा इनके साथ, ऐसा लगता है जैसे इनको इन फ्यूचर वो चीज़ें चाहिए। इनको फील होता है कि उन चीज़ों के बिना मेरी लाइफ स्टक है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, मेरी लाइफ स्टक है या मेरी लाइफ फीकी है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसमें कोई स्पार्क नहीं है, ऐसा ये महसूस करते हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, बहुत सारी क्लियरिटी आपके पर्सन को मिल रही है, बहुत सी चीज़ें जो उनको बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी वो अब इनको समझ में आ रही है। एंड जैसे जैसे समझ में आ रही है वैसे वैसे रिग्रेट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की अहमियत या फिर जो कुछ भी था, या अपनी गलती मैं बोलूँ कि उनकी जो खुद की गलती थी, ऐसा लगता है जैसे उन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि इनको क्लियरिटी भी मिल रही है माइंड में कि जो भी मैंने किया वो मेरे लिए ही अच्छा नहीं था, मैंने खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। तो कहीं ना कहीं इनको वो समझ आ रही है, वो क्लियरिटी इस इंसान को मिल रही है कि यहाँ पर ना रिग्रेट भी है। जैसे अगर 5 ऑफ कप्स को देखो तो ऐसा लगता है जैसे आपने तो उनको बहुत मौके दिए थे, जब चीज़ें ख़राब हुई या चीज़ें ख़राब हो रही थी तो शायद आप आगे से ही बात करने जा रहे थे उनसे, और आपने जो है उनको बहुत से मौके दिए कि बात करते, लेकिन शायद इनका ही ध्यान नहीं था आपके ऊपर, इनका ही इग्नोरेंस थी, ये आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स इग्नोर करना और रिप्लाई ना करना और ठीक से बात ना करना, में भी ये चीज़ें इनकी रहती थी। अभी देखो जैसे जैसे इनको क्लियरिटी मिल रही है ना कि ये
रिश्ते में जो इनको मिला वो कहीं और नहीं मिल रहा है, जैसे जैसे ये क्लियरिटी मिल रही है इनको, वैसे वैसे ये इंसान रिग्रेट में जा रहे हैं, इनको पछतावा हो रहा है, प्लस इनके रास्ते बंद होते जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूं। ऐसा लगता है जैसे खुद ही सोचते हैं कि कोई तो रास्ता मुझे दिखे जिस पे चल के मैं जो मैंने गड़बड़ किया मैं उसको ठीक कर सकूं। तो वही मैंने कहा ना कि वो तरीके ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल वो तरीके ढूंढ रहे हैं, ऐसा दिखता है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों एनर्जीज को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस इंसान को पता भी है। अभी देखो इस रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, लेकिन कमी जहाँ से आ रही है वो आपके पर्सन के साइड से ही आ रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि आपके पर्सन को मालूम है कि मैं ही इस रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकता हूँ, और ये है भी, दिख भी रहा है, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम इन्हीं की साइड से होती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड आपको ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, पता नहीं क्यों बट ऐसी एनर्जी है ये कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपके तरफ जो भी कदम बढ़ाएं आप उस पर यकीन कर लो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो भी बोलेंगे आप उस पर यकीन नहीं करोगे। सो इनका ये कि कुछ तो ऐसा एक्शन होना चाहिए कि उसको यकीन हो कि वाकई अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे दिल में वाकई वो फीलिंग्स है, कि उसको ये ना लगे कि ये भी मेरा कोई माइंड गेम है या मेरी कोई प्लानिंग है। तो इसके वजह से भी ये ना कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि 1% भी आपके मन में कुछ इस तरीके का डाउट जाए कि ये इंसान जो है फिर से पहले की तरह करेगा मेरे साथ, बल्कि वो चाहते हैं कि इस बार जो मैं एक्शन लूँ उससे ये जाना चाहिए इम्प्रेशन कि वाकई में इस बार इस इंसान को के दिल में जो भी है वो सच है और वो जो बोल रहा है वो करेगा, ठीक है। वो एक ट्रस्ट वाली वाइब्स मुझे लगता है पर्सन आपको देना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपने लिए लक्की मानते हैं, या ये लक्की मानते हैं, इनको फील होता है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत लक्की हो। एंड ऐसा लग रहा है कि कोई सही समय ढूंढ रहे हैं, कोई सही वक्त ढूंढ रहे हैं, कि कोई सही समय हो, सही वक्त हो तो मैं अप्रोच करूँ, तो मैं बात करूँ, मैं कहूँ, मैं बताऊँ कि क्या है क्या नहीं है दिल में। तो ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन समय देख के करेंगे, क्योंकि शायद इनको ऐसा लगता है हमेशा जब भी आपको अप्रोच करने का सोचते हैं कि नहीं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा रुक के करेंगे, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, मे बी नेक्स्ट जो मंथ है उसमें आपको अप्रोच कर दे, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ओके। और ये लक्की तो मानते हैं आपको। एक और चीज़ 6 ऑफ कप्स, ये स्ट्रांगली भी है एनर्जी यहाँ पर। अगर मैं कोई एक बात बोलूँ अभी इनकी फीलिंग्स को लेकर के, तो मैं यही बोलूँगी कि आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया था पास्ट में, ये उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। आपको उस जो मेमोरीज जो बनी है उनको बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये भी इस चीज़ को ये फील करने लगे हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अलग होती है, ये अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं, ये अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि आगे बढ़ तो रहे हैं ये, आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि इमोशनली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये
आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे, इस रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि जो हमारी लाइफ में रोज़मर्रा के काम है ना, ये उस काम को कर तो रहे हैं, ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं अपने आप को जो है और कामों में इन्वॉल्व करूँ और वहाँ फोकस करूँ, लेकिन वही है कि उतने खुश नहीं है, ठीक है। जितनी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए उतनी खुशी और एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि ये हर पल में चाहते हैं कि आपका साथ उनको मिल जाए, ठीक है। जो भी कदम वो उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो चाहते हैं कि उन पलों में आपका साथ उनको मिल जाए तो लाइफ कुछ अलग ही हो जाएगी। होता है ना, हम बहुत बार इमेजिन करते हैं कि अगर ये इंसान मेरे साथ होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती, या जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो इंसान इस मोमेंट में मेरे साथ होता तो कैसा होता। कई बार हम इमेजिन करते हैं उस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किन्हीं कपल्स को देख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि हम अगर साथ होते तो हम भी कुछ ऐसे ही रहते। किसी की शादी होते हुए देख रहे हो तो भी अगर हमारी शादी हो रही होती तो हम भी कितने खुश होते। इस तरीके की इमेजिनेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर लवर्स क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा में भी इस इंसान की शिकायत रहती होगी, मतलब हमें इन्होंने ना कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि इनकी साइड से कोई कमी आ रही है या इनके एफर्ट्स में कोई कमी है या इनकी गलती है। कभी इन्होंने शायद इस तरीके से बात ही नहीं की। जब भी कोई सिचुएशन हुई है तो इन्होंने आपकी ही कमी निकाली है और आपको बताइए कि देखो ये है, ऐसे है, तुमने किया, ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम वैसा नहीं कर रहे हो। रिश्ता कब चलता है? जब वो इक्वल होता है, उसमें दोनों तरफ से दोनों इक्वली एफर्ट्स होते हैं। जब एक इंसान से सारी एक्सपेक्टेशंस रख ली जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे इंसान ना हमेशा इस चीज़ को थोपते रहें कि आप तो सब कुछ करो, लेकिन ये खुद उस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या आपके पर्सन को समझ में नहीं आती है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बोलते नहीं है। इनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत करता हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बोलते हैं। उसके पीछे उनका जो रीज़न होता है वो यही कि कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। और उनका ये है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप से जो है उनका कंट्रोल हट जाएगा, ऐसा कुछ उनको लगता है। वो उनकी गलत फहमी है, ठीक है। बट साथ ही साथ अब इनको ये भी फील होने लगा है कि ये जो हरकतें की है ना, उसके बाद उसी की वजह से ये रिश्ता भी ये बहुत डिस्टर्ब कर चुके हैं। जैसे हम बैठ के सोचते हैं ना कि यार हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन मैंने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस कर जाता, अगर वो चीज़ें होती तो हम साथ में होते। और इतनी बड़ी कोई चीज़ें नहीं थी, वो छोटी छोटी चीज़ें, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कि जिसके लिए इंसान माने भी कि चलो ठीक है ये तो कुछ बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी चीज़ें जो ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, छोटे छोटे एफर्ट जो ये पर्सन लेने के लिए रेडी नहीं है। तो इनकी ये प्रॉब्लम रही है। और अब सब कुछ पता है, अंदर भरे बैठे हैं ये, ठीक है, सब मालूम है, सब रियलाइज़ हो रहा है, सब महसूस हो रहा है, और सब कहीं ना कहीं अंदर भर के बैठे हैं ये। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।